हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ्स टारगेट पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूँगा। तो मैं आपको बारी बारी कर से आपका आंसर बताऊँगा। तो प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीधी रेखा में, ए नंबर। इसका आंसर भी देख लेते हैं, आपको शो कर देते हैं। तो क्या है, सीधी रेखा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, कि जल में, कि वायु में, कि कांच में। तो सबसे न्यूनतम होता है आपका कांच में। देखते हैं राइट आंसर आपका डी नंबर। देखा ना, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो कौन सा दर्पण लगा रहेगा? तो सामने लगा रहता है। मोटरसाइकिल गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण। आपका आंसर भी होगा। आप आंसर भी शो कर लेते हैं, है ना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन। मोटरसाइकिल के क्या हो गया, मोटरसाइकिल कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो समतल दर्पण हो जाएगा आपका, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक कि काल्पनिक कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका काल्पनिक बना रहेगा, बी नंबर ऑप्शन। इसका आप आंसर भी शो कर लेते हैं, काल्पनिक। देखा ना, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एडक्स्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ए नंबर। तो आंसर भी शो करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, कि फोकस, कि किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किरण आरेख, ए नंबर। अब इसका आंसर भी शो कर देते हैं। देखा ना, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो आपका 8 नंबर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, कि 30 सेंटीमीटर, कि 40 सेंटीमीटर, कि 50 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो फोकस बराबर या फोकसांतर बराबर 1/क्षमता। तो 1/2D। तो 2D इसका मात्रा क्या लिखा जाएगा? तो D को हटा देते हैं आपको, दो को हटा, इसका मात्रक हो जाता है मीटर -1। तो इसको बदलेंगे तो 100 गुना 2, तो कटाएंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। तो आंसर भी शो कर देते हैं।
डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस है तो प्लस 2D होगा, अभी निकाले थे। इसका आंसर भी आपको शो कराते हैं, है ना, डी नंबर। आगे देखते हैं 10 नंबर। प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का समूह किरणपुंज कहते हैं। तो बी नंबर आपका राइट आंसर जाएगा। आपका 11 नंबर। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? ऋणात्मक की धनात्मक की, ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक की, ए बी दोनों की, इनमें तो इसमें हो जाएगा ऋणात्मक। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी की, द्वि उत्तल लेंस की, अपसारी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर, 14 नंबर सॉरी। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, तो हमने कहा उत्तल लेंस को, तो क्या कहेंगे? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं जाता है? तो जल की, कांच की, सी नंबर प्लास्टिक की, डी नंबर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो रहा? डी नंबर। अरे एक मिनट, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल की, कांच की, प्लास्टिक की, मिट्टी। तो आपका डी हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं राइटिंग को। डी नंबर मिट्टी, मिट्टी, डी नंबर। क्या हो रहा है? स्क्रीन पर काम नहीं कर रहा है स्क्रीन का। किसी दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल कि उत्तल कि अवतल कि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इसका आप आंसर भी देख लेते हैं। सो क्या करेगा? सॉरी ये उत्तल कर रहा है। सॉरी उत्तल होगा, मिस कर गए, बी नंबर। किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? किस दर्पण से? अवतल कि उत्तल कि समतल? तो आपका हो जाएगा अवतल, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 18 नंबर। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 1 कि 2 कि 3 कि 4? तो 2 होगा बाबा, 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है, अविलंब से दूर की, अविलंब के निकट की, अविलंब के समांतर की, इनमें से कोई नहीं। तो अविलंब के समांतर होगा, क्योंकि हवा से कांच का हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल की प्रकाश, सुनिए एक बार ध्यान से, कांच की प्रकाश की चाल की अपेक्षा हवा की प्रकाश की चाल अधिक है, यानी कि हवा में अधिक है तो कांच में कम है। तो जब कम प्रकाश चाल अधिक से कम में आएगा तो वो अविलंब की ओर निकट होगा, मुड़ेगा। तो बी नंबर का राइट आंसर है। आपको स्वाभाविक आंसर कहते हैं अविलंब के निकट। देखिए ना, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है अवतल लेंस कि उत्तल लेंस। इसका आंसर आपको शो कराते हैं उत्तल लेंस। तो आपको राइट आंसर लिखना है ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। मेरा गला थोड़ा खस फंस गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। रोमांटिक वाला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10th। तो आपको आगे देखिए अपन 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की, प्रिज्म। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो फोकस की वक्रता त्रिज्या, यानी कि एक वृत्त मान लीजिए उसका है, इसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका फोकस कितना है, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कितना होगा पूरा यहाँ से यहाँ, तो 10 गुना 2 कर देंगे तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं। तो निर्गत और निर्गत कोण कहते हैं, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर लगल रहिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको देंगे, टेंशन नहीं लेने का है। क्वेश्चन आपको बिंदास और 400+ नंबर लाने के लिए तैयारी कीजिए मेरे चैनल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो आपका आंसर भी शो करा देंगे, ठीक है। सॉरी, उत्तल लेंस। तो दर्पण का भी उपयोग होता है, लेकिन ये अभी जो दर्पण दिया है, हम सॉरी एक मिनट थोड़ा सा सोकिए इसको। अब देखिए इसका जो आंसर, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग उत्तल दर्पण में भी होता है और उत्तल लेंस में भी होता है। तो ये मैंने लेंस ध्यान नहीं दिया तो आपका बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। लेकिन जब उत्तल लेंस दिया हो तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब नहीं दिया रहे तो आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका 25 नंबर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये मिस हो गया लिखने में दोस्तों, बनता है। तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर आपका आंसर देखते हैं। अवतल थोड़ा मिस कैसे हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो इसका अवतल हो जाएगा। ओ ऐसे जब बनेगा ना तो इधर इधर रेकॉर्डिंग पड़ेगा, ऐसे जब होगा तो यहाँ से प्रकाश किरण करेगा तो फोकस पे गुजरेगा। तो यानी कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में नहीं बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक ही बनता है। तो इसीलिए बी में दोनों बनता है, तो इसलिए कन्फ्यूज करके बी में जो अवतल दर्पण में जो होगा वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में बस वास्तविक बनेगा, समझे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। परावर्तन के नियम पर आधारित है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपका ए भी है और बी भी वही है, लेकिन ए बी मानो दोनों। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। आपतन कोण बराबर, तो ये मैंने बताया था आपको भी। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, एक मिनट,
क्या रे बा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सेटिंग, क्या क्या आ जाता है देखती नहीं है। रुको रुको रुको, इसका भी इलाज लगाते हैं। फिर आ गया, एक मिनट। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सीधा, तो आपका सीधा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी आपको सीधा है ना। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, ए नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शो भी कर देते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा, समतल हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बी नंबर अवतल होगा। अगला देख सकते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सी नंबर अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी शो कर देते, देख लीजिए। तो आपका ये 30 क्वेश्चन हो गया। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन को आप कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको आंसर, अगर वीडियो को देख लीजिए तो वही हो गया। वीडियो को पोस्ट करते हैं। थैंक्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर लगल रहिए, जुड़ल रहिए, तो आपको अच्छी सी जानकारी मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेंशन नहीं लीजिए, तो हर दिन मैं प्रत्येक दिन एक ना एक डालूंगा ही, एक वीडियो या 2 वीडियो पर डे में डालता ही रहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप जो भी लिंक दिया है उस पर जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। आपको नहीं करने से पहले आप मेरे क्या कहते हैं, जो मेरा है ना प्रोफाइल फ़ोटो, उस पर क्लिक करिए, और मेरा जितना भी मेरा वीडियो बना हुआ है आपको देखिए उसको। तो आपको अच्छा लगे पढ़ने में तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। तो यही तो बात है, तो करिए। तो हमें यही उम्मीद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स। अगले वीडियो में डालूंगा। थैंक्स।